पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। डिटेल में आपको देखना है लेक्चर तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वो देख सकते हो। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि 100 साल पूरे हो गए, सेंटेनियल सेलिब्रेशन किया गया पार्लियामेंट में। सेंटेनियल सेलिब्रेशन का मतलब जब किसी को 100 साल पूरे हो जाते हैं उसके उपलक्ष्य में जब डे ऑब्जर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटेनियल सेलिब्रेशन। 100 साल पूरे हो गए यानी कि ब्रिटिश टाइम से बनाई गई होगी, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं बस। हाँ, ये ब्रिटिश टाइम से बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का 1919 का ये एक्ट पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसको माउंटेन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं। इसमें प्रोविजन थी, इसकी प्रोविजन से ही 1921 में पहली बार ये कमेटी बनाई गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। तो क्या है इसके प्रोविजन, कितने मेंबर होते हैं इसके? इसमें 22 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, 22 मेंबर से कम अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 15 मेंबर लोकसभा से आ सकते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से। जो एमपी होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, 7 राज्यसभा में से, 15 लोकसभा में से। और हर साल ये बनाई जाती है क्योंकि इसके टर्म ऑफ ऑफिस जो इसके मेंबर की होती है वो 1 साल ही होती है। कोई भी मेंबर 1 साल के लिए इसका मेंबर रह सकता है, सदस्य रह सकता है। और जो इसके चेयरमैन होते हैं, इसके हेड होते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो उसकी नियुक्ति करेंगे चेयरमैन की। 1967 से पहले जनरली रूलिंग पार्टी के जो मेंबर हुआ करते थे वही इसके चेयरमैन होते थे, लेकिन 1967 के बाद से जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं उनको चेयरमैन बनाया जाता है इस कमेटी का। अपोजिशन पार्टी मान लो जैसे अभी बीजेपी पार्टी रूलिंग में, उसको छोड़ के सारी अपोजिशन पार्टी हैं, तो किसी को पार्टी में से भी इसका मेंबर बनाया जा सकता है, अपोजिशन पार्टी का मेंबर इसका चेयरमैन। चीफ फंक्शन क्या है इसका? देखो मेन इसका फंक्शन है, किस लिए बनाई जाती है, रोल क्या है इसका? रोल ये है कि जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट आती है उसको एग्जामिन करती है, उसकी देखभाल, मतलब उसको देखेगी जितना इसने रिपोर्ट तैयार किया कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, इसकी रिपोर्ट में जो एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने, या कोई मान लो आगे एक्सपेंडिचर जितना बजट में आया गया था उसके मुताबिक किया है नहीं किया, ये सब कुछ देखभाल करती है। और इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिमिटेशन क्या है, क्या क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं या क्या क्या इसके लिमिटेशन है, इस पर बाधाएं लगाई गई हैं कुछ। देखो एक तो ये पॉलिसी के क्वेश्चन में इंटरवेन नहीं कर सकती। जैसे मान लो पार्लियामेंट कोई पॉलिसी बनाने वाली है तो उसके बीच में ये इंटरफेयर नहीं कर सकती, पॉलिसी बनने के बाद ही इंटरफेयर कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। और देखो जब एक्सपेंडिचर मान लो अलोकेट किया जा रहा है तो उसमें कोई इसका रोल नहीं होता। एक्सपेंडिचर जब हो जाता है यानी कि जो खर्चा स्कीम के लिए दिया गया, मान लो मनरेगा की स्कीम के लिए जो खर्चा है एक्सपेंडिचर दिया गया, वो खर्चा पूरा हो गया, कैग ने रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद ये उसको देख सकती है कितना खर्चा हुआ, जितना अलोकेट किया था वो खर्च किया गवर्नमेंट ने, या कोई करप्शन तो नहीं हो गया, ये सब कुछ देखती है। यानी कि खर्चा जब हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जब खर्च हो जाएगा तब उसके बाद इसका रोल होता है। यानी कि खर्चे पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं लगा सकती कि गवर्नमेंट इतना एक्सपेंस करेगी, इतना खर्चा करेगी, कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती इसकी। जो एडमिनिस्ट्रेशन का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है उसमें भी ये इंटरवेन नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इसकी जो एडवाइस है, रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश देती है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में, वो ओनली एडवाइजरी है। यानी कि पार्लियामेंट या मिनिस्ट्री इसकी एडवाइस को इग्नोर कर सकती हैं, सिर्फ एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि माने पार्लियामेंट इसकी बात को। नेक्स्ट है जो इसकी पावर है वो देखो एक्सपेंडिचर, किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर सकती है, घटा सकती है, इसकी कोई पावर नहीं है इसके पास। और जो इसकी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पैक ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो ये कोई ऑर्डर भी इशू नहीं कर सकती। यानी कि पार्लियामेंट ही फाइनल डिसीजन ले सकती है किसी भी फाइंडिंग के बारे में। जो इसने मान लो रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट के बारे में फाइनल डिसीजन किसका लेना है, पार्लियामेंट के द्वारा लेना है, तो ये कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। तो ये इसकी लिमिटेशन है।